हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। वैसे भाई खिलाफ़े मामूल या फिर हस्बे तौफीक, जो कौसर है उसका मूड बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही अच्छा था। वो कौसर जो लाल जोड़े पर चिरागपा हो गई थी, लाल भभूका हो गई थी और इस कदर नाराज़ हो गई थी कि पूरे वाईटी पर एक जो सौतनों की फ़ाइट है और जो एक टेंशन है ना, वो इस फैमिली सागा में हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन खिलाफ़े तवक्को कि जब ये मिस्टर साजिद 2 दिन गए हैं माशाल्लाह और तकरीबन सितारा एंड फैमिली के साथ, और उस दिन कौसर के पास रुके भी नहीं, है ना? मतलब सितारा ने कहा था कि यहीं रोक लिया क्योंकि मॉर्निंग में निकलना था और तमाम तर इंतज़ामात, फिर कहाँ उठते फिर आते, तो ये तमाम तर चीज़ें। तो मैं जब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ अरे भाई कौसर, आप भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं। समझ नहीं आता कि कौन सी बात है जो आपको खफा कर जाए और कौन सी बात है जिस पर आप राज़ी हो जाएं। खैर जनाब, इस वीडियो को करेंगे रिव्यू। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बोलना चाहती हूँ ना, वो ये है कि जो मिस्टर साजिद है वो बीमार होकर आए हैं। वहाँ से मुझे सभी थके थके लग रहे थे। मैंने जो सितारा के ट्रिप पर रिव्यू दिया है उस पर बात भी की थी। तो जो मिस्टर साजिद हैं, जिस तरह की उनकी सांस फूल रही थी, धूकनी की तरह चल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि ये जो बंदा है इसको मतलब थोड़ा सा भी आराम नसीब नहीं है कि चलो ठीक है, आप आ गए ट्रिप से तो थोड़ा रेस्ट कर लें। अगर बीमार हैं तो थोड़ी चीज़ों को ना वहाँ से ब्रेक ले लें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी तो नहीं है ना हर चीज़। मतलब अगर बाप बीमार है या शौहर बीमार है तो बहुत सारी चीज़ों से उसको थोड़ा सा दूर करके आराम भी दिया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता यहाँ पर, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ। देखें, सितारा माशाल्लाह से ड्राइविंग करना जानती हैं। सितारा को कार ड्राइविंग आती है। और सितारा ने सीखी क्यों थी? इसलिए सीखी थी ना कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आए, कभी कोई लाइफ में मजबूरी हो, तो वो मोहताज होके ना बैठ जाएं और जो मामलात हैं उसको देख लें। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है इनके हस्बैंड की, दोनों के हस्बैंड की, कौसर और सितारा के, और वो उसी ख़राबी तबीयत में तमाम तर मामूलात निभा रहे हैं। बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, सितारा को भी जिम छोड़ रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं ये चीज़ सोच रही थी, मतलब थोड़ा सा रिलीफ़ अगर देंगे तो क्या ये बेटर नहीं होगा? खैर, यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया कि तैयबा को लेकर गए, उसने कोई फ़ाइल ख़रीदी और वहीं से जो तैयबा है उसने मदर्स डे के लिए केक वग़ैरह लिया और साथ में मुस्तफ़ा भी पहुँच गया। मेरे ख़्याल में घर के करीब है और मुस्तफ़ा बाद में आया था। तो काफ़ी वो जो है ना अपनी स्कूटी पर या फिर बाइक पर मेरे ख़्याल में वो आ जा सकता है। ये तमाम तर काम बच्चा कर लेता है। अच्छी बात है, टाइम के साथ होना भी चाहिए। और अगर सोसाइटी के करीब है, इर्द-गिर्द मतलब सोसाइटी है अपनी एक, तो उसमें थोड़ा-सा बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहाल होता है। बट अगर तैयबा और मिस्टर साजिद निकले थे तो साथ ही मुस्तफ़ा भी निकल जाता। तो ख़ैर, यहाँ पर इन लोगों ने जो केक लिया और उसके बाद कमेंट्स में मैं पढ़ रही थी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए साजिद, मदर्स डे पर तुम सितारा को अकेले छोड़कर आ गए। तो मैं इतनी हैरान कि अरे भाई, किसी को भी मतलब देखें, सितारा जैसे इंसान है, आप लोग उसे पसंद करते हैं, तो यहाँ पर बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो भी इंसान है। कौसर भी इंसान है, मिस्टर साजिद भी इंसान है। हो सकता है मिस्टर साजिद में बहुत सारी ख़ामियाँ हों और मैं एग्री नहीं करती इनकी बहुत सारी बातों से, बट मैं बड़ी हैरान हूँ कि बजाय इसके कि लोग इस चीज़ को हाईलाइट करते कि अरे भाई खुदा के बंदे, थोड़ा सा तो रेस्ट ले लेते, क्या ज़रूरत थी? सितारा थोड़ा रेस्ट दे देती, कौसर थोड़ा रेस्ट दे देती और एक दिन आध दिन का जो मार्जिन है इसको और मिल जाता। तो सब ये एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं। अरे भाई, वो सितारा के साथ इतना टाइम स्पेंड करके घूम फिर कर आए हैं, रील्स बनाई है, सब कुछ किया है, तो अब अगर तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं तो दूसरे घर का भी तो हक़ है ना। दूसरी औरत को भी तो वो ब्याह कर लाए हैं, मतलब वो खुद से नहीं आई है, उसको भी तो तमाम तर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसकी भी तो अदा करनी है। तो ये वाली सिचुएशन भी है। ख़ैर,
अब जब ये जाते हैं घर पे तो कौसर और बच्चा जो है वो बाहर वॉक कर रहे होते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इब्राहिम को देखकर, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में हाईलाइट किया था कि आजकल गर्मियों के कपड़े बहुत हल्के फुल्के भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांडेड ही लें, अपनी हैसियत के मुताबिक ले लें। और वो जो इब्राहिम एक कुर्ता सा पहने रहता है उससे कई बेहतर है कि वो हल्के फुल्के कपड़े पहनेगा, प्यारा भी लगेगा। तो इब्राहिम माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था और साफ़ सुथरे हुलिये में था कौसर के साथ। अच्छा, कौसर के साथ घर में एंटर होते हैं, वहाँ पर कौसर जो है उन्होंने बड़ा इंकिशाफ किया। कौसर सेड के वो सितारा की सौतन है और उसकी भी कोई सौतन है। मिस्टर साजिद ने कहा ना तुम इतना खुश क्यों लग रही हो, तो कहने लगी क्योंकि कौसर बताएगी कि कौसर तो सितारा की सौतन है और कौसर की भी कोई सौतन आ गई है। अब ये क्या नया ड्रामा है मेरे ख़्याल में भाई, अब कोई नया रिएक्शन आएगा या कंटेंट देंगी कौसर सबको यहाँ पर बैठकर और सब उस पर वीडियोस बनाएंगे। आजकल कौसर यही काम कर रही हैं। वैसे क्या है, उर्दू में इन्होंने बोला क्योंकि मिस्टर साजिद ने कहा कौसर को कि अपनी ऑडियंस को हाय बाय तो कर दो। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि कौसर का भी एक चैनल आना चाहिए, तो मिस्टर साजिद की तरफ से जवाब है कि ये कौसर का भी चैनल है और साजिद का भी चैनल है। तो कौसर को नए चैनल की ज़रूरत नहीं है, उसको जो भी कुछ कहना करना है वो यहाँ से ही कहेगी। आप लोग ना कौसर को ज़्यादा उकसाएं मत कि वो चैनल बना ले और बाइख्तियार हो जाए, मुझे ये वाली बात लगती है ना। वैसे मुझे लगता है अगर कौसर का चैनल आ गया ना तो कौसर का चैनल भी ग्रो करेगा, साथ सितारा की चैनल को भी मज़ीद बूस्ट मिलेगा। लोगों को ना इस फैमिली सागा में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। जो फैमिली व्लॉगिंग है, अब ये मत कहिएगा कि आप ऐसे बोल रही हैं, अरे भाई जाकर देखिए कितने फैमिली व्लॉगर्स हैं यहाँ पर इस बिरादरी के भी अलावा, और क्या क्या नहीं हो रहा है चैनल्स के लिए। ठीक है, तो मैं ये बात कहना चाहती थी। खैर, मिस्टर साजिद ने कहा कि कब चलोगी, कपड़े लेकर आएंगे तुम्हारे भी और इब्राहिम के भी। तो कौसर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्यों ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में शायद के लोग ये कहते हैं कि सितारा का दिया हुआ खाती हो पहनती हो, और मिस्टर साजिद ने इस चीज़ को कभी क्लियर नहीं किया। तो मुझे लगता है कौसर को आ गया है गुस्सा और वो ये कह रही कि तुम फिर कपड़े दिलाकर लाओगे और फिर मुझे ये सुनने को मिलेगा। मुझे ये वाली बात लग रही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम के लिए ले आऊँगा, आपको नहीं जाना तो मत जाओ, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि कौसर को भी घुमाओ फिराओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सिलसिला है। अब कौसर किसे सौतन कह रही है, क्योंकि यहाँ पर तो जो आईडीज़ है ना पगलाई हुई, वो आकर अपनी ही धुन में इस तरह की बातें कर रही होती हैं, इधर चैनल पर जाकर उधर चैनल पर जाकर कि तुम कौसर को अपनी सौतन बना लो, और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। अगर आप कोई भी एक बात कह देना कि कौसर को भी थोड़ा सा एक ह्यूमन होने का मार्जिन दीजिए, वो भी एक लेडी है, वो व्लॉगर नहीं है, ठीक है अर्न नहीं करती लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये बात खुद कौसर ने कर दी है। अच्छा, मिस्टर साजिद को मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। मिस्टर साजिद कह रहे थे ना कौसर को कि दूसरी बीवी को जगह बनानी पड़ती है, तो मैं दोबारा से कहूँगी कि अगरचे कि आप एक से ज़्यादा शादी करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह आपने पहली की जगह बनाई है उसी तरह आपको दूसरी को भी वो इज़्ज़त और मकाम दिलवाना है, क्योंकि आप दोनों के साथ शरई और क़ानूनी रिश्ते में हैं। जब आप शादी कर सकते हैं तो ये तमाम तर जो एक प्रोटोकॉल्स हैं ना लाइफ के, ये भी दिलवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि सिर्फ शादियाँ करके उसका टॉपिक लाकर यूट्यूब पर ना फेंक दें। ये ना बड़ा एक लोगों के जहनों में ना अजीब ही इमेज जाता है। मतलब जो जानते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नहीं जानते वो अजीब तरह से इस चीज़ को लेकर ना अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। मतलब आप ये देख लीजिए कि खुदा ना करे किसी का शौहर है और किसी और की मैं बात कर रही हूँ, मतलब हम नहीं बात करते, हमारे यहाँ तो ये है ना कि मुस्लिम्स में मर्दों को इजाज़त है, उनको हुक्म नहीं है कि आपको 4 शादियाँ करनी ही करनी है, इजाज़त है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मर्द का किसी औरत की तरफ अगर दिल राग़िब हो जाता है तो बजाय इसके कि वो उसके साथ गलत रिलेशन में आए, फ़िज़िकल रिलेशन में आए, नाजायज़ ताल्लुक़ात में आए, तो बेहतर तरीक़ा ये है कि उससे निकाह कर ले, बशर्त ये कि वो अदल
कायम रख सकता हो। लेकिन जो दीगर यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वहाँ पर आप देखें लोग लिव इन में भी रह रहे होते हैं और लोगों के एक्स्ट्रा जो मैरिटल ताल्लुकात भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये काफ़ी अजीब सी ना बहस आप लोगों के इस मुद्दे को लाने के बाद छिड़ गई है और यहाँ पर दूसरी औरत पहली औरत के चक्कर में एक नफ़रत का और एक मोहब्बत का जो सिलसिला है वो बड़ा अजीब है। तो लेट्स सी तमाम तर मामलात जाकर कहाँ पर एंड होते हैं और कौसर नेक्स्ट वीडियो में अपने चैनल पर, जो कि मिस्टर साजिद का चैनल है, आकर उस पर क्या बोलती है क्या नहीं, ये तो टाइम डिसाइड करेगा। अच्छा, एक और कमेंट पड़ी थी कि कौसर ने घर में से किसको आवाज़ दी। वो मेरे ख्याल में दरवाजे पर जब गई थी ना, तो वो दरवाजे से बाहर देख रही थी। मे बी कोई हो इर्द गिर्द और कहा हो कि तुम इस तरह मत करो। अब सबकी अपनी अपनी थॉट्स है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग इस पर भी बैठकर कहानियाँ बनाएंगे। और कंटेंट है भाई, हम सब का भी कंटेंट है, आप सब का भी कंटेंट है, आपका फैमिली सागा है, हमारा रिव्यू है। तो इस तरह ये मामलात चलते रहेंगे बहुत सारी गुड विशेस के साथ कि दोनों फैमिलीज़ के दरमियान अदल लेकर चलिए और किसी को भी ना अपनी दोनों वाइफ्स में से तमाशा बनने मत दीजिए, उनको रुस्वा होने मत दीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।